हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते कि जो मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं वो एक मेन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मैनेजर के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, टाइम के साथ और कम पैसे में। नेक्स्ट फंक्शन इज़ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। कहते हैं कि प्लानिंग का मतलब होता है कोई भी डिसीज़न एडवांस में लेना, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन करेगा, ये सब पहले से डिसाइड करके रखना ही प्लानिंग होती है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो वही हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव और गोल्स को सेट करना, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना, जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसे रिड्यूस करना, एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना और जो भी रिसोर्सेज हों उसे अच्छी तरह से यूज़ करना। अ कंपनी टू इंक्रीज़ इट्स सेल बाय 20%। अगर ये प्लान पहले ही डिसाइड कर लिया गया, इसे एग्जीक्यूट करना ही प्लानिंग होता है। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो भी रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें अरेंज करना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के बीच में ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाइज करना, ग्रुप्स सिमिलर एक्टिविटीज़ टुगेदर, सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना, असाइन ड्यूटीज़ टू एम्प्लॉयज़ को ड्यूटी प्रोवाइड करना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना, कोऑर्डिनेशन करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी क्रिएट सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि अगर कोई कंपनी एक सेपरेट डिपार्टमेंट कर देती है, प्रोडक्शन के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अलग, उसे ऑर्गेनाइजिंग ही कहा जाएगा ताकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को साथ में कर सके। नेक्स्ट फंक्शन इज़ स्टाफिंग। कहते हैं कि स्टाफिंग का मतलब होता है पहले ढूंढना, फिर सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना, ट्रेन देना और सूटेबल एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट जॉब पर डेवलप करना और उन्हें अपॉइंट करना ही स्टाफिंग होता है। इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि मैन पावर रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना एम्प्लॉयज़ की, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना, उन्हें एक प्लेसमेंट देना और उनका प्रमोशन करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना और उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करना ही स्टाफिंग के बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक रिक्रूट एम्प्लॉयज़, ट्रेन दैम एंड असाइन दैम डिफरेंट पोजीशन। कहते हैं कि अगर मान लो कोई बैंक है जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करती है, उन्हें ट्रेन करती हैं और फिर उन्हें डिफरेंट पोजीशन पर असाइन करती हैं, इसे ही स्टाफिंग कहा जाएगा। फोर्थ फंक्शन इज़ डायरेक्टिंग। कहते हैं कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइड करना, सुपरवाइज़ करना, मोटिवेट करना और अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करना ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। डायरेक्टिंग क्या क्या इंक्लूड करती है? फर्स्ट इज़ सुपरविज़न, जो भी एम्प्लॉय काम करना है उसे देखना, उसे मॉनिटर करना। सेकंड इज़ मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करना ताकि वो इनकरेज करना ताकि वो परफॉर्म कर सके बेटर। लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज़, उनको लीडर बनाना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, गाइड करना कि कौन सा काम कैसे होगा। कम्युनिकेशन, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना और उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, इससे डायरेक्टिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर एक्सप्लेन द वर्क टू एम्प्लॉयज़, मोटिवेट दैम, गाइड्स दैम व्हेन दे फेस डिफ़िकल्टीज़। कहते कि जैसे कोई फर्म का मैनेजर काम एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन करे, उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें गाइड करे कि कैसे काम करना है जब भी उन्हें कोई डिफ़िकल्टी हो तब। फिफ्थ पॉइंट इज़ कंट्रोलिंग। कहते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना और देखना कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में वो प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो रही है। अगर नहीं हो रही तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे जब भी ज़रूरी होगा। स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। कहते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग के, कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है कंपनी में उसे मेजर करना और उसे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, डेविएशंस फाइंड करना, जो भी अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेना। कहते कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी की प्लान्ड मंथली सेल 10 लाख है लेकिन जो एक्चुअल सेल है वो 8 लाख है, तो इसके ऊपर मैनेजर को इन्वेस्टिगेट करना होगा इसके पीछे का रीज़न और उसे सेल को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।